अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे पास टाइम तकरीबन अब 20 मिनट हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि 20 मिनट में हम इसको कवर कर लें। सियाको सबक जहन में रखिए। इससे पहले जो कलाम चल रहा है वो गज़वा ओहद के ऊपर तबसरा है। गज़वा ओहद गज़वा बद्र से अब यकसर एक मुख्तलिफ तजुर्बा था। सहाबा कराम मैदान जंग में एक सख्त सदमात में से गुजरे। पिछले रुकू में हम उन सदमात की डिटेल पढ़ चुके हैं। तो अब देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद तरबियत कर रहे हैं ना, खुद ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो फिर वो ख्यालात, वो जज्बात, वो क्या चीज है जो गलत होती है, जो खिलाफे करेक्ट करके चलना होता है। किसको इस्तकामत, किसको साबित कदमी कहते हैं। ये वो जज्बात, वो ख्यालात होते हैं जो तवक्कुल बनाते हैं। हम दुआ कोर्स कराते हैं ना, तो हम कहते हैं अकीदा, जज्बात और तवक्कुल। तो आपका अकीदा आपके जज्बात को कंट्रोल करेगा और जज्बात के नतीजे में आपका तवक्कुल बनेगा। अगर तो जज्बात अल्लाह के दीन के मुताबिक होंगे तो तवक्कुल का स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे आगाज वहीं से, अब मैं साथ साथ डिटेल करती हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तकूनु कल्लज़ीना कफरू, उन लोगों की तरह नहीं हो जाना, उन काफिरों की तरह नहीं हो जाना। वो कौलू, जिन्होंने कहा, ली इख्वानिहिम, अपने भाइयों को, इज़ा ज़रबू, याद रखिए यहाँ पे बात करने वाले काफिर थे नहीं, ये वो मुनाफिकीन थे। ये मुसलमानों ही में से वो लोग थे जो जिन्होंने दीन को दिल से कबूल नहीं किया था। और ये इनकी बात काफराना थी, इनका ये अकीदा काफराना था। वो क्या कह रहे थे? वक़ालू लिइख्वानिहिम, उन्होंने कहा अपने भाइयों से, इज़ा ज़रबू फिल अर्ज़ी, जब वो निकले जमीन में, औ कानू गुज़्ज़न, या वो गज़वा के लिए निकले। और उनकी क्या कौन सी बात थी जिसे अल्लाह ने कुफरिया करार दिया ना, कल्लज़ीना कफर। किस बात को कुफरिया करार दिया है? कि उन्होंने कहा, चूंकि ओहद में मैदान जंग मुसलमानों की तरफ से अब बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। यानी पहले ही मुसलमान की तादाद 1000 में से 300 अब्दुल्ला बिन उबई की क़यादत में वापिस आ गए थे और 700 मैदान जंग में लड़े। उन 700 में से भी 70 से ज्यादा जो है वो बहुत बड़े बड़े प्यारे प्यारे नाम जो है वो वहां पे शहीद हो गए। तो अब वो जो लोगों के देखें जहनों में जज्बात चल रहे होते हैं ना, ख्यालात चल रहे होते हैं, तो जिनके मदीना में बैठे जिन लोगों के दिलों में ये ख्याल आया ना, इसे अल्लाह ने अकीदा कुफर करार दिया। वो ख्याल क्या था? लव कानू इंदना, अगर वो हमारे पास होते, माँ मातू, तो वो ना मारे जाते, वो माँ कुतिलू, ना वो मरते और ना वो मारे जाते, कत्ल ना किए जाते। ली यजअलल्लाहु ज़ालिका हसरतन फी कुलूबिहिम, तो अल्लाह ताला बताते हैं कि ली का मतलब वो ख्याल है। कौन सा ख्याल? कि अगर वो हमारे पास होते तो वो ना मरते और ना वो कत्ल किए जाते। अल्लाह का ये इसलिए ये ख्याल उनके आया दिलों में कि ये हसरत बन जाए, हसरत फी कुलूबिहिम, अल्लाह हसरत हो जाए उनके दिलों में। वल्लाहु युहयी व युमीत, हालांकि अल्लाह ही जिंदा करता है और अल्लाह ही मारता है। यानी ये जिंदगी और मौत का ताल्लुक इससे नहीं है कि कौन निकले, कौन जो है वो घर बैठे, और कौन कहाँ था, कौन क्यों निकला, कौन कैसे निकला। बस जहां जिसको मौत आनी है उसको आ जानी है ना। आप देखें कि इस तरह के वाकयात हमारे हमारे ही माशरे में होते हैं, और ये असल में उन अकायद और उन ख्यालात और उन जज्बात की वजह से होते हैं। अभी आपने देखा लाहौर में एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक डॉक्टर जो था, वो उसके बच्चा, एक प्री मेच्योर बच्चा था जो जिसको वो हॉस्पिटल में लेके आए, और जो भी वजह थी उन्होंने पकड़ के वो उस डॉक्टर को इतना ज्यादा मारा कि उसके ब्रेन की, बकायदा दिमाग की हड्डियां ब्रेक हो गई हैं, और अब वो आईसीयू में हॉस्पिटल में एडमिट है। इसी तरह और कई वाकयात। अभी एक घर में जो है वो पहले एक जो देवरानी जेठानियों में से एक प्रेग्नेंट थी और उसको अल्लाह ताला ने बच्चा दिया। तो वो पैदाइश के हफ्ते के बाद ही अल्लाह ताला ने उसको वापस ले लिया। अब जो दूसरी देवरानी थी उसके भी कुछ दिनों के बाद मुतवक्को थी डिलीवरी, तो वो उसी हॉस्पिटल में उसका शौहर से भी ले गया। अब सबके दिलों में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि यही वो डॉक्टर थी जिसने पहले भी डिलीवरी की तो वो बच्चा मर गया, और यही वो हॉस्पिटल था, और ऐसा ही एक दिन था। और गोया कि
اس بچے کی جان جانے میں کیا اس ہاسپٹل والوں کا، اس ڈاکٹر کا، کسی کا کوئی کردار تھا؟ تو دیکھیں عقیدے کو ایسے مواقع پہ مضبوط رکھنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کر لیتے ہیں نا تو اسباب اور ذرائع اس کے مطابق بن جاتے ہیں. نا لیکن اسباب اور وسائل اس کے مطابق چلتے ہیں یہاں تک کہ اللہ اپنے فیصلے کو ایگزیکیوٹ کرا لیتا ہے. تو یہاں سے ہم نے کیا سیکھا کہ یہ عقیدہ کفر ہے، یہ سوچنا. جیسے آپ دیکھیں صبح نکلے ہیں لاہور کے لیے تو بیوی کہتی ہے آپ نہ جائیں آج، بس میرا ایسی نہ دل نہیں چاہ رہا کہ آج آپ لاہور جائیں. تو آپ نہ جائیں پلیز، آپ ان کو منع کر دیں جہاں جس کام آپ نے جانا ہے آپ ان کو معذرت کریں اور آج آپ نہ جائیں. مگر میاں کہتا ہے کہ نہیں بھی میرا تو ضروری کام ہے، مجھے تو جانا ہی جانا ہے، تو میں آ جاؤں گا شام تک. لیکن ہوتا یہ ہے کہ سفر پہ نکلنے کے آدھے گھنٹے بعد یہ ایکسیڈنٹ ہوا اور ڈیتھ ہو گئی. اب بیوی بار بار روتی جا رہی ہے اور بار بار کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے میں نے منع کیا تھا نہ جائیں، میں نے کہا تھا نہ جائیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کے جانے کا تعلق اس کے منع کرنے سے تھا؟ اس کی موت کا تعلق ایسا نہیں ہے. بس اللہ نے لے کے جانا ہوتا ہے تو لے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام مشکل اوقات میں ٹھیک عقیدہ ایمان، عقیدہ توحید رکھنے کی توفیق دے، عقیدہ کفر سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اصل بات تو یہ ہے، میٹر جو چیز کرتی ہے وہ کیا ہے کہ تمہیں تو یہ دیکھنا ہے کہ تم نکلے کیوں تھے، تم کس کی اسٹرگل کے لیے جا رہے ہو، کیا تمہارا جانے کا مقصد کیا ہے. تو سوچو ذرا کہ اگر تم یعنی تمہارے موت آنے کا جو بھی طریقہ ہے، تم نیچرل وے میں تمہیں موت آئی ہے یا تمہیں کسی نے مار کے شہید کر دیا ہے، یہ کیا اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تم یہ سوچو کہ اگر تم قتل کر دیے جاؤ فی سبیل اللہ او متم، یعنی تم نکلے ہو گھر سے، تمہارا نکلنے کا مقصد اپنے رب کی رضا ہے، تم کسی ایسے بڑے پروجیکٹ پر نکلے ہو تاکہ اللہ کے دین کی اقامت کا فرض سر انجام دے سکو. اب راستے میں تمہیں کسی فوجی دستے نے گھیر لیا اور مار دیا، یا تمہیں گھوڑے کی پیٹھ پر ہی موت آ گئی، تم اپنی کار میں ہی بیٹھے بیٹھے ہی تمہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہیں تم کار کے اندر ہی تمہاری ڈیتھ ہو گئی، یا تمہارا ایکسیڈنٹ کسی نے گولی مار کے خود مار دیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تمہاری موت آئی کس طریقے سے؟ اگر تم اللہ کی راہ میں نکلے ہو لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تو البتہ بخشش ہے اللہ کی طرف سے اور رحمت، اور یقین کرو یہ مغفرت اور یہ رحمت خیر مما یجمعون، یہ سب چیزوں سے بہتر ہے. اور اگر تم یعنی جس بھی طریقے سے تمہیں موت آئے، تو اگر آپ ذرا ویسے وہ آخرت کا سوچیں نا، شہادت کی بہت بڑی جو ہے وہ بشارتیں ہیں شہادت، شہید ہونے والی موت کے اوپر. تو وہ جو شہادت کی موت کے ساتھ جو آگے آخرت کے امتحان کی کامیابی ہیں، اگر وہ نظر آ جائے نا تو یقین کرے ہمیں سے ہر کوئی یہ چاہے کہ ہمیں تو شہادت کی موت آئے. تم او قتل تم الی اللہ تحشرون، تو تم اللہ ہی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، تو یہ یعنی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ پہ جو ہے وہ سب کو اکٹھا کر رہے ہیں نا، اور آپ ان سے باس پرس کر رہے ہیں. دیکھیں انویسٹیگیٹ کرنا ضروری تھا کہ کیا ہوا، کیوں میدان احد کے یہ اندر یہ ہوا، لیکن آپ کی انویسٹیگیشن کی بیس کیا تھی؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ جو نرمی ہے نا، یہ لنتا کا جو لفظ ہے، ایسے کریں آپ ڈکشنری میں اس کو ذرا سرچ کیجئے گا. اور لنتا کا مطلب جو ہے نا وہ آپ نے شیئر کرنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ نرم دلی ایک خاص طرح کی نرم دلی ہے جس کو اللہ نے یہاں کہا ہے کہ اگر آپ نرم دل نہ ہوتے تو یہ، اور کہیں آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو لازماً یہ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے. یعنی آپ کے لیے اہم مسئلہ بہرحال یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی ٹیم کو اکٹھا رکھنا ہے. وہ غلطیاں کرے گی، وہ مسٹیکس کرے گی، وہ اونچ نیچ کرے گی، مگر آپ کو اپنی ٹیم کو اکٹھا رکھنا ہے. اور اس کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ انہیں معاف کر دو، ان کے لیے بخشش کی دعا کرو، اور انہیں اپنے مشورے میں شامل رکھو، اور اللہ پہ بھروسہ کرو. بے شک اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں
भरोसा करने वाले। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर वो तुम्हारी मदद करे अल्लाह तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। व इन यख्ज़ुल लकुम, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो कौन है जो इसके बाद तुम्हारी मदद करेगा। फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदिही, और कौन है जो इसके बाद तुम्हारी मदद करे। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, तो अल्लाह ही पर चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा करें ईमान वाले। इसके बाद जैसे कि वो जब सामान इकट्ठा करने लग गए ना आके, तो असल में वो माले गनीमत एक मसला बना। तो अल्लाह ताला ने कहा कि देखो किसी नबी का ये काम नहीं है, यानी कयादत पर एतराजात तो होंगे, ठीक है। जब कोई कायद बन के खड़ा होता है ना, जब तंजीम बनती है, इज्तमाहियत बनती है, तो कायद सबसे ज्यादा इस डेंजर पोजीशन में होता है कि उसको पूछा जाए कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने वैसा क्यों किया। तो आप देखें कि खिलाफत राशिदा का दौर है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है, तो ये अवेयरनेस सहाबा करम के अंदर पैदा भी की गई थी, ठीक है। लेकिन अमूमी जो एक तरबियत की गई वो क्या है कि आपको अपने कायद पर एतबार करना है। एक आम कॉन्फिडेंस का माहौल होगा, इतना भी एतराजात, और हर वक्त के कायद बेचारा जो है वो कोई कॉन्फिडेंस ही ना पकड़ सके और खड़ा ही ना हो सके और कोई काम ही ना कर सके, तो ऐसा कोई माहौल नहीं बनाया गया था। अगरचे एतराजात हुए, देखें हजरत उमर बिन खत्ताब जैसा अमीरुल मोमिनीन, और खड़े होके उनको भी एतराज किया जा रहा है कि आप औरतों का महर कैसे मुकर्रर कर सकते हैं। फिर एतराज किया जा रहा है कि आपने दो कुर्तों की का सूट कैसे बना लिया, जबकि माले गनीमत में हर एक को एक चादर मिली है। आपके का सूट दो चादरों में बनता है, आपने कैसे दूसरी चादर आपने कहाँ से ली। एतराजात ही खड़े होकर किए गए, ख्यालात आते हैं लोगों के जहनों में। मगर अल्लाह ताला कहते हैं देखो, अल्लाह ने जो नबी बनाया ना जिसको, उसका ये काम नहीं है जो खयानत करे। और अगर नबी भी खयानत करे, अब खयानत के बारे में एक आम फार्मूला अल्लाह ताला क्या दे रहे हैं कि अगर नबी भी खयानत करे तो वो क्यामत के दिन उस खयानत को लेके आ जाएगा, और हर शख्स जिसने जो कुछ भी किया होगा उसे पूरा बदला उसका दे दिया जाएगा। तो क्या वो जिसने अल्लाह की रजा की पैरवी की हो। अब आप देखिए, अगर कायद मुत्तकी है ना, कयादतें कितना बड़ा मैटर होती है ना। अभी आप देखें पाकिस्तान की सियासी पार्टियों और उनकी क़यादतों का आप हाल देख लें। अगर क़यादत मुत्तकी है, अल्लाह से डरने वाली है, और उसका तकवा, उसे अल्लाह से डरने के उसके मामलात अवाम के सामने खुले हुए हैं ना, और रात दिन की सोहबतों में उसके तकवा का हाल लोगों को नजर आ रहा है। तो अल्लाह ताला कहते हैं देखो वो तकवा, वो इत्तबा, वो अल्लाह की रजा की जो पैरवी है ना, वो दैट्स द थिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो जो पैरवी करे अल्लाह की रजा की, उसकी तरह हो सकता है जो अल्लाह ताला के गुस्से में गिर गया हो और उसका ठिकाना जहन्नुम हो, और वो क्या ही बुरा ठिकाना है। हम दरजातुन इंदल्लाही, तो वो जो अल्लाह ताला की रजा के लिए काम करते हैं ना, उनके अल्लाह के पास बहुत बड़े दर्जे हैं। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, और अल्लाह ताला तो जो कुछ वो करते हैं उसको देखने वाला है। बस आज इतना ही कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम आज थोड़ा है, तो इंशाल्लाह हम बाकी की आयत अगली दफा पढ़ेंगे। अभी इसमें भी अगर कोई तीसने की रह गई है, कोई सवाल आपका है, तो आप प्लीज ग्रुप में सवाल कर सकते हैं, फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि अपने वक्त के दौरान ही इन सवालों का जवाब आपको दे सकूं। अल्लाह ताला आपको भी आसानी दे, मुझे भी आसानी दे, आपकी भी ये मेहनत और ये जद्दोजहद अल्लाह अपनी रजा के लिए कबूल करे और हमारी भी कबूल करे, और हमें हर हाल में खयानत से बचाए। और अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सिफ्त जिन्होंने ली है, लिन तलहुम। और अगर अल्लाह ताला कहते हैं ये जो सख्त दिली होती है ना और सख्त रवैये, और देखिए तंजीमें भी चलानी होती हैं, लोगों को जोड़ना भी होता है, लेकिन वो जो जो एलिमेंट काम कर रहा होता है ना तंजीमों के अंदर जोड़ने का, वो डिसिप्लिन भी नाफज करना होता है। मगर उस डिसिप्लिन के नफाज में जो एलिमेंट है मेजर, वो नरम दिली है। नरम दिली के साथ लोग जुड़ेंगे, सख्त रवैयों के साथ लोग छटते हैं, हट जाते हैं, लोग हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। तो अल्लाह हमें ये सिर्फ अता करे कि वो हमें नरम दिल बना दे, हमें अल्लाह ताला जुबान का नरम बनाए,
اور ہمیں اپنے لوگوں اپنے ساتھیوں کے اوپر اعتماد کرنے والا بنائے، اور اللہ اپنی تقدیر کی طرف سے جو فیصلے بھی آئے، جو فیصلے ہماری زندگیوں میں یک لخت آئے یا ہمیں اندازہ بھی ہو رہا ہو کہ یہ فیصلہ ہمارے بارے میں آ رہا ہے، اس دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ یہ فیصلے ہمارے دلوں میں حسرت نہ بنا دے۔ جس کی موت جہاں لکھی ہے، ہمارے بچوں کی، ہمارے شوہروں کی، ہمارے بہن بھائیوں کی، ہمارے والدین کی، اور خود ہماری، جہاں لکھی ہے، جیسے لکھی ہے، جس وقت لکھی ہے، جس حال میں لکھی ہے، وہ آ کے رہنی ہے۔ تو اللہ سے ہم دعائیں مانگیں گے کہ اللہ وہ استقامت عطا فرمائے، وہ ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ان آیات کو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کا حاصل بنا دے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔